एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कशिश पालनी और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ बाइनरी फिजन। 2 टाइप्स के होते हैं बाइनरी फिजन में भी, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सेकेंड होता है बडिंग, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन एंड फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कितने होते हैं? उसमें होता है 3 टाइप्स के, विच इज़ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स, रिप्रोडक्शन बाय रूट एंड रिप्रोडक्शन बाय लीफ। और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होते हैं लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने असेक्सुअल जो है कंप्लीट कर लिया है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े उससे पहले मैं आपको फ्लावर का डायग्राम समझाना चाहती हूँ, जिससे आपकी जो है पूरी जो आपको कुछ भी है प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में कोई भी क्वेरीज है तो आपको वो पहले क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस थैलमस। तो थैलमस जो होता है वो ओवरी का नीचे वाला पार्ट होता है। ओवरी क्या होती है, जो आप मोटा सा पार्ट देखते हैं वो होती है ओवरी, ठीक है, तो उसके नीचे वाला पार्ट होता है। बात करें सेपल की, तो सेपल में देखिए क्या होता है। सेपल में होता है जो आपकी फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, आपके फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। जब एक फ्लावर बड होता है तब भी उसी टाइम यही सेपल जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, बात करें अगर हम स्टॉक की, इसका सेकेंड नाम हम कह सकते हैं पेडिसल। तो आप जहाँ से फ्लावर को पकड़ते हैं उसी को ही बोलते हैं स्टॉक या फिर पेडिसल। ओके, पेटल्स, आप जो कलरफुल पार्ट दिखते हैं प्लांट में उसी को कहते हैं पेटल्स। पेटल्स जो है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को बहुत ही अट्रैक्ट करती है, तो इस वजह से ताकि पॉलिनेशन हो और इनमें रिप्रोडक्शन हो सके। ओके, सो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है एंथर एंड फिलामेंट, और ये दोनों बनके क्या बनाता है? स्टेमन। क्या बनाता है? बनाता है स्टेमन। ओके, इट मेक्स व्हाट? इट मेक्स स्टेमन। ओके, सो स्टेमन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। सो नाउ एंथर और फिलामेंट का फंक्शन क्या है? एंथर, आप जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर का, लेट मी जस्ट मेक इट क्लोजर। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एक येलो कलर का, इसी को ही बोलते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये एक एंथर है, इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंड व्हाट इज़ फिलामेंट? फिलामेंट जो है इसको मजबूत रखता है, कनेक्टेड रखता है प्लांट से, कनेक्टेड रखता है फ्लावर से, ताकि अगर ये फिलामेंट नहीं होगा तो क्या होगा? एंथर तो उड़ जाएगा, फिर वो कहाँ से टिकेगा फ्लावर पे? ओके, सो दैट्स वाई द फिलामेंट एंड एंथर बोथ आर इम्पॉर्टेंट। वाई एंथर इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इनसाइड इट द pollen grains are there, okay, and the filament make it connected to the plant. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फिलामेंट और स्टेमन का क्या मतलब है, सॉरी, फिलामेंट एंड एंथर का। ओके, सो इसको क्या, अब एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं? मिलके बनाते हैं स्टेमन, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। पहले आता है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा का क्या फंक्शन है? ये एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आए विंड के या इंसेक्ट के या वाटर के मदद से, तो स्टिग्मा क्या करेगी? इसको अपने ऊपर चिपका लेगी, स्टिक कर लेगी, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है स्टिग्मा का? टू स्टिक द पॉलन ग्रेन ऑन इटसेल्फ, अपने ही पार्ट पर, अपने ही टॉप पर वो चिपका लेती है ताकि कहीं और ना चले जाए, उसको ही फर्टिलाइजेशन का चाहिए। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल जो होता है वो पैसेज देता है जाने के लिए। यू कैन सी दिस स्टाइल,
ये पैसेज देता है पॉलन ग्रेन को जाने के लिए, ताकि वो इधर उधर ना जाए, बस ओवरी में जाके फर्टिलाइज हो जाए। ओके, अभी अगर बात करें हम ओवरी की, तो ओवरी क्या होती है? ओवरी जो मोटा सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स के अंदर होते हैं एग सेल। व्हाट डू ओव्यूल्स कंटेन? इट कंटेन्स एग सेल। ओके, तो ओवल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल, जिस पे जाकर वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब आई होप को समझ में आ गया होगा। और जब स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जब मिल जाते हैं तो क्या बनाता है? कार्पेल। कार्पेल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल प्रोसेस। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी ही प्रोसेस के मदद से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इसी के मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ये फ्लावर होता है, समझिए एक ये प्लांट है, ठीक है, एक सिंपल सा अच्छा सा प्लांट है, ठीक है। अभी प्लांट में क्या है? प्लांट का जो ये तो स्टेम हो गया, ये रूट्स हो गई, सॉइल हो गया, ठीक है। तो ये फ्लावर ही इसके जैसा एक और प्लांट बनाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, इट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल सेल्स, ठीक है। इसमें दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल। जैसे मैंने अभी बताया, स्टेमन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में पाया जाता है, तो ये दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। इट नीड्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब देखिए, इसमें सेक्शन में क्या था? सिर्फ एक ही पेंट इन्वॉल्व था और फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं थी मेल और फीमेल की। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेक्शुअल है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल की जो गैमेट सेल्स हैं, उनको फ्यूजन की ज़रूरत है। बिना फ्यूजन के, इन दोनों के बिना फ्यूजन के कुछ नहीं हो सकता। सो here the fusion of male and female gametes are important. The flower are born on shoot. So the flower are born on shoot. What do you mean by shoot and root? Just let me make you explain shoot और root क्या होता है। ये लेयर है सॉइल की, ओके, दिस आर दी सॉइल। अब यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के नीचे है रूट्स, ठीक है। तो ये अपर पार्ट जो होता है सॉइल का, उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्लावर और जो स्टेम है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है शूट। What are they? These both are what? These both are shoot. While जबकि नीचे का, सॉइल के नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं? नीचे जो सॉइल का नीचे का पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूट। सो इट्स सिंपल, ये आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही कि शूट और रूट क्या होता है। तो शूट क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, और रूट क्या होता है? नीचे सॉइल के जो नीचे पार्ट होता है, उसको ही बोलते हैं रूट। ओके, बैक टू द पार्ट। Okay, so we have done this also. When fusion of male and female sex cells are done, then seed is reproduced. जैसे हम बात करें ह्यूमन की, एग्जांपल ले लें ह्यूमन की, तो ह्यूमन की जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी। तो वैसे ही यहाँ पर सीड जो है, इनका प्लांट का रिप्रोडक्टिव, जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो प्लांट का बेबी को क्या बोलते हैं? सीड, ठीक है। तो सीड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो आप पहले सीड ही लगाते हो ना, ऐसे तो ही ना डायरेक्ट प्लांट लगाते हो, तो सीड उगाते हो, आप पहले सीड को लगाते हो। सो सीड इज़ दी व्हाट? सीड इज़ दी बेबी ऑफ द प्लांट। ओके, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, विच इज़ द रूट्स आर ग्रोन डाउनवर्ड ऑफ द सॉइल, नॉट इन शूट। मैंने आपको बता दिया था कि रूट जो होती है वो ग्रो होती है डाउनवर्ड्स, ठीक है। शूट पे नहीं उगती है, वो किस पे उगती है? डाउनवर्ड्स।
ओके। now अगर हम बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। कार्पेल, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल, कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसमें कार्पेल में क्या होता है, ओवरी भी होती है, स्टाइल भी होती है, स्टिग्मा भी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया था कि इसमें क्या क्या है, जस्ट लेट मी जूम द पिक्चर। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है। क्या क्या होता है, स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन्स जो आता है इस पर, तो पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका लेती है, स्टिक कर लेती है, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल इसको पैसेज देता है पॉलन ग्रेन को जाने का, ठीक है, ताकि पॉलन ग्रेन जो है नीचे जा सके। ओके, पॉलन ग्रेन है नीचे जाए, ताकि इधर उधर ना जाए, सीधा ओवरी के पास जाए, ठीक है। अब ओवरी क्या होते हैं, ओवरी होती है थोड़ा सा मोटा पार्ट, उस मोटे पार्ट के अंदर क्या होती है, ओव्यूल्स, ठीक है। उस ओव्यूल्स के अंदर क्या होती है, उस ओव्यूल्स के अंदर होती है एग सेल, जिसमें जाके ये लोग फर्टिलाइज होते हैं, जिसमें जाकर ये जो होते हैं फर्टिलाइज होते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, हम अब बात करें दूसरे पार्ट्स की। लेट मी जूम आउट। या सो स्टेमन क्या होता है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल, कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अभी हम बात करें एंथर और फिलामेंट की थोड़ी सी ब्रीफ में, तो आ जाइए डायग्राम पे आ जाते हैं। अब पहले मैं एंथर का समझा देती हूँ कि एंथर होता क्या है। एंथर जो होता है ये एक्चुअली में इस तरीके से दिखता है, और ये जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, ये एंथर है, और ये क्या है, ये है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्योंकि दो है। ओके, अब इन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है पॉलन सैक। ओके, दीस आर दी पॉलन सैक, इसमें 4 पॉलन सैक होता है। अब इन 4 पॉलन सैक के अंदर होते हैं छोटे छोटे पॉलन ग्रेन। ओके, क्या होता है इनके अंदर, पॉलन ग्रेन। जो पॉलन सैक है इनको पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्टेड रखती है। ओके, सो ये क्या है, ये है पॉलन सैक, और ये क्या है, ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पॉलन ग्रेन लिखा है मैंने, ठीक है। तो एंथर में क्या होता है, एंथर होता है बाइलोब स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पॉलन सैक, क्या होता है, पॉलन सैक, ठीक है। अब पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन। अब आप सोच रहे होगे कि पॉलन ग्रेन को इतना प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है, तो भाई पॉलन ग्रेन जो होता है वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर पॉलन ग्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि रिप्रोडक्शन का तो नाम भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, पॉलन सैक, ठीक है। इन पॉलन सैक के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, और इनमें से 3 पॉलन ग्रेन होते हैं, इनमें से 2 पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, यानी बोले तो मेल के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 2 जो होते हैं, तो 2 क्या होते हैं, वो 2 होते हैं मेल सेल्स, ठीक है, मेल गैमेट cells. Okay, now coming to the next, which is corolla. Now what do you mean by corolla? Made up of petals, these are usually white or colored but never green. ये कब वाइट होते हैं या फिर कलर्ड होते हैं। वाइट का अगर हम एग्जांपल ले लें तो कोरोला वैसे होता क्या है, ये पेटल्स को ही बोलते हैं, सेकेंड नेम पेटल्स का क्या है, कोरोला है। इट्स वेरी इजी। तो कोरोला जो होता है वो पेटल्स से बना होता है। अब ये जो होता है ज़्यादातर वाइट होता है या कलर्ड होता है, वो कभी भी ग्रीन आप नहीं देखेंगे। क्या आपने कभी कलर्ड पत्तियाँ को ग्रीन कलर की देखी है? नहीं ना, तो वही है ये। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो दी पेटल्स कैन मेक दी फ्लावर, पेटल्स मेक दी फ्लावर अट्रैक्टिव। ये फ्लावर को जो है अट्रैक्टिव बनाती है। क्यों अट्रैक्टिव बनाती है? ताकि क्या हो, पॉलिनेशन, ठीक है।
तो कोरोला क्या है? कोरोला मेड अप ऑफ पेटल्स, पेटल से बना होता है। ये तो ज़्यादातर वाइट होता है या कलर्ड होता है, पर कभी भी ग्रीन नहीं होता है। दी पेटल्स मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्यों बनाते हैं? ताकि पॉलिनेशन हो। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज कैलिक्स, it protects the reproductive part of the flower. When flower is a bud, it protect it. तो कैलिक्स क्या है? इट इज़ अ सेपल। कैलिक्स, सेपल का दूसरा नाम क्या है? कैलिक्स, और कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल। यानी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का, सॉरी फ्लावर का, उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और जब फ्लावर एक बड होता है, जैसे एक बड है, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है सेपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि पार्ट्स क्या क्या हुए। कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शंस विच इज़ द लास्ट टॉपिक, ओव्यूल्स। दे आर स्मॉल, ओव्यूल्स के फंक्शन क्या है? दे आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज इनसाइड ओवरी, ईच ओवरी कंटेन एग सेल, जो मैंने आपको बताया था एग सेल कंटेन होता है जिसमें जाके फर्टिलाइजेशन होता है, विच चेंज इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ओव्यूल्स का क्या फंक्शन है? ये एक स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ होते हैं जो ओवरी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगर हर एक ओवरी के अंदर क्या होता है? एग सेल होता है जिसमें पॉलन ग्रेन जाकर फर्टिलाइज होता है, ठीक है। विच चेंज इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर भी करते रहेगा ताकि आपके जैसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी है यानी क्वेश्चंस वगैरह आप मुझे बताते हैं, आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं। टिल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।